हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। एक अपडेट जो है आप सभी छात्रों के लिए, एक विशेष अपडेट इसलिए है क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों की नौकरी में जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उस पे जो है वो थोड़ा बदलाव किया जा रहा है। और मैं लगातार आपको इस चीज़ का हिंट देता था, ठीक है। मैं आज से करीब करीब 6 महीना पहले मैं लगातार इस चीज़ पे बातें कर रहा था कि अगर पीटी और मेंस होगा तो फिजिकल पहले नहीं होना चाहिए। फिजिकल पहले नहीं होना चाहिए। अगर एक एग्ज़ाम होगा, सिर्फ मेंस होगा, तो फिजिकल अगर पहले ले रहा है तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद भी मैंने वहाँ पे बात एग्जाम्पल के तौर पर रखा था कि एसएससी जीडी में पहले फिजिकल होते थे, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होने के कारण फिजिकल लेने में दिक्कत हो रहा था, तो वहाँ पे फिजिकल को बदल दिया गया था और एग्जामिनेशन अब पहले लेने लगा था एसएससी जीडी में। इस चीज़ को मैंने आप सभी विद्यार्थियों को एग्जाम्पल के तौर पर बताया था और ये भी कहा था कि झारखंड पुलिस की वैकेंसी में फिर से इस नियमावली को बदल दिया जाएगा। फिजिकल पहले हो, ये नियमावली बदल दी जाएगी और ये चीज़ अब होती हुई दिख रही है। ऑब्वियसली जो है ये पत्राचार होना स्टार्ट हो गया है कि फिजिकल को जो है वो पीटी और मेंस के बाद लिया जाए। ठीक है, आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। झारखंड पुलिस में जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका ये था कि सबसे पहले फिजिकल होगा 1600 मीटर का, इसके बाद आपके पीटी एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होंगे। इसका कोई मतलब नहीं निकलता है कि पहले फिजिकल हो, फिर पीटी हो, फिर मेंस हो। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, पुराना नियमावली जो था, जो 2015 में जो एग्जामिनेशन हुए थे, उस नियमावली को यहाँ पे लागू किया जा रहा है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, उसके बाद शारीरिक जांच एवं चिकित्सीय परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, तो झारखंड पुलिस में जो 9362-63 पदों पर जो वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस अब बदल दिया गया है। अब सबसे पहले आप सभी छात्रों के लिए प्रीलिम्स एग्जाम्स होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगा। इसके लिए जो है वो पत्राचार किया जा रहा है। अभी तक ऑफिशियली कोई भी लेटर प्रकाशित नहीं किए गए हैं और ये ऑफिशियली लेटर आएगा भी नहीं। ठीक है, डायरेक्ट जो है वो नोटिफिकेशन में आ सकता है, नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन कब आएगा तो इसकी संभावना प्रबल है कि मई या जून जो है, और जून फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए, क्योंकि सरकार आनन फानन में काम कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण। ठीक है, यहाँ पे दो एग्जामिनेशन होंगे, पीटी मेंस, और उसके बाद जो है आपके 1600 मीटर का दौड़ होगा। और 2015 में दौड़ जो कितना होता था, 10 किलोमीटर मेल के लिए और 5 किलोमीटर फीमेल के लिए। ये कब होता था, 2015 में जब वैकेंसी आए थे उस टाइम। तो दौड़ को जो है वो बदल दिया गया जब एक्साइज कांस्टेबल के दौड़ में विद्यार्थियों की दुखद मृत्यु होने लगी थी, तो 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दौड़ को समाप्त कर दिया गया और उस दौड़ को कितना कर दिया गया है, 1600 मीटर कर दिया गया है। तो अब जो आपके दौड़ होंगे वो 1600 मीटर ही होंगे, लेकिन सबसे पहले आपका पीटी होगा, फिर मेंस होगा और फिर जो है वो 1600 मीटर का दौड़ होगा। मेल के लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा और फीमेल के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, ये है आपका फिजिकल। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप इसमें नहीं होने, कुछ भी नहीं होना है। और मेरिट कैसे बनेगा ये भी आप सभी विद्यार्थी जान लीजिए। मेरिट बनेगा आपका मेंस एग्जामिनेशन से। मेंस एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस है इसको भी मैं थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ। पेपर 1 जो आपके होंगे, लैंग्वेज पेपर के एग्जामिनेशन होंगे और क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर होगा, 30% मार्क लेके आना है। पेपर 2 का एग्जामिनेशन होगा जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा, रीजनल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, जिसमें 100% रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और पेपर 3 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पेपर 3 में 2 भाग में आपके एग्जामिनेशन होंगे। भाग 1 में हिंदी भाषा से संबंधित 50% रहेंगे और भाग 2 में 25% सामान्य ज्ञान से रहेंगे और 25% जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स से रहेंगे। इसमें भी समय 2 घंटा रहेगा और फुल मार्क जो है वो 300 अंक के रहेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे सभी प्रश्नों की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक उत्तर होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 का अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब ये है कि नेगेटिव मार्क भी आपका रहेगा। ठीक है, तो ये है झारखंड पुलिस का नया सिलेबस और थोड़ा इंतजार कीजिए नोटिफिकेशन का। अब जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस आपका बदल चुका है। अब फिजिकल के लिए आपको परेशान नहीं होना है और जितने भी एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो कक्षपाल की भर्ती हो, चाहे वो दरोगा की भर्ती हो, सभी में यही प्रोसेस अब रहेगा। सबसे पहले पीटी, फिर मेंस और उसके बाद जो है वो फिजिकल। यही प्रोसेस अब जो है झारखंड में एग्जामिनेशन के हो गए हैं, जो पहले ही था और ये होना भी चाहिए था। मैं लगातार जब ये नियमावली बदली गई थी उसी समय मैंने कहा था और सीधा जो है वो आरोप लगाया था और एसएससी जीडी का एग्जाम्पल वहाँ पे दिया भी था। अब जाके वीडियो चेकआउट करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा वो वीडियो।
और ये भरोसा भी था कि निश्चित रूप से इस पे जो है वो सरकार आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि अब देखेंगे कि झारखंड पुलिस में 4,919 पदों पर जो वैकेंसी निकली थी उसमें 20 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म सबमिट करा था, और 20 लाख विद्यार्थियों का रनिंग करवाना उतना आसान जो है वो सरकार के बस में नहीं थी। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया अब जो है वो सुखद है, आप सभी छात्रों के लिए भी सहूलियत होगा। और आप सभी विद्यार्थी तैयारी में लग जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुस्तकों का कुछ सूची का जो है लिंक डाल दूँगा, जहाँ से आप सभी विद्यार्थी चेकआउट करके जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको मंगा सकते हैं। काफ़ी कम प्राइस पर अभी मिल रहा है। घर बैठे मंगाइए और अच्छे ढंग से जो है वो तैयारी में लग जाइए। बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।